हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? तो आइए हम अपने प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जीवाश्म ईंधन को समझते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन वे ईंधन जो जीव जंतुओं जीव जंतु व वनस्पतियों जीव जंतु के साथ साथ वनस्पतियों के सड़ने गलने से प्राप्त होते हैं। वनस्पतियों के सड़ने गलने से प्राप्त होते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। प्राप्त होते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अब हमको इस प्रश्न में जीवाश्म ईंधनों से हानियां याद करनी है, बतानी है। तो हम जीवाश्म ईंधनों से हानियां देखते हैं, कौन कौन सी हानियां होती हैं। जीवाश्म ईंधन की हानि, तो पहली हानि यह है कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से प्रदूषण होता है। के दहन से वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती हैं जो हमारे वायु को प्रदूषित करती हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन से वायु प्रदूषण होता है। दूसरा ये है कि जीवाश्म ईंधनों में सल्फर, ऑक्स और नाइट्रोजन और कार्बन इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। तो जब हम इनके दहन कराते हैं तो इनके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। हम लिखेंगे जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन से सल्फर, कॉमन नाइट्रोजन, कार्बन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जब हम जीवाश्म ईंधन का दहन कराएंगे तो इनके ऑक्साइड प्राप्त होंगे हमको, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे ये सब तत्व, तो ऑक्साइड प्राप्त होंगे, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अब ये ऑक्साइड भी प्राप्त होते हैं, इनके कारण जिनका कारण, सॉरी जिनका नहीं, जिनके लिखेंगे हम, जिनके कारण क्या होती है, हमारी अम्लीय वर्षा होती है। तो इन्हीं ऑक्साइडों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का कारण यही ऑक्साइड होते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन आदि के ऑक्साइड जो होते हैं वो जीवाश्म ईंधनों के दहन से प्राप्त होते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं जीवाश्म ईंधन की हानियों में, कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य है पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से। तो पृथ्वी का जब तापमान लगातार बढ़ रहा है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो वजह होती है वो क्या होता है? जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।